हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक तरफ़ा प्यार। क्या आपको हुआ है कभी? वैसे हर किसी को कोई ना कोई कभी ना कभी पसंद तो आता ही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमें जो पसंद हो वो हमें मिल ही जाए। बस इसी तरह की कहानी है ये। आइए सुनते हैं। ये रोहन की कहानी है, जिसे एक अमीर घर की लड़की सिया से प्यार हो जाता है। सिया के प्यार में पागल रोहन अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने सिया को प्रपोज कर ही दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर सिया ने पैसों के घमंड में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब ज़मीन आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने जैसी किसी गरीब को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे। कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब रोहन आहत होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों रोहन उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन रोहन और सिया गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सिया ने तुरंत उस रोहन को पहचान लिया और कहा, अरे तुम तो वही गरीब रोहन हो ना? तुमने अपने जैसी कोई गरीब लड़की ढूंढकर उससे शादी किया नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट पैसे वाले आदमी से शादी कर ली है, जिसकी एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की? रोहन आज भी सिया की परवाह करता था। आज भी उसने सिया के दर्दनाक शब्द सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। सिया अपने पति के साथ मॉल आई थी, जो कि वहीं एक शॉप से आ रहा था। उसका पति उन्हें बातें करते देख उनके पास आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि सिया कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत उस रोहन को पहचान लिया जिससे वो बात कर रही थी, और कहा, सर आप? गुड आफ्टरनून सर। मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। गुड आफ्टरनून, रोहन ने सिया के पति से कहा। फिर पति सिया को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 5 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। सिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि न तो उसकी आंखें न ही मुंह कुछ भी कह पाए, ऐसी हालत थी। रोहन बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, अब मुझे जाना होगा। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस रोहन को जाते हुए देखते ही रहे। सिया ने झटके से उभरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारा बॉस है? हाँ डार्लिंग, काफ़ी विनम्र व्यक्ति है ना, लेकिन उनके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वो एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की, और क्योंकि वो होशियार हैं वो सफल हो गए। अब वो एक करोड़पति है जो एक महीने में करोड़ों कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उसके गुणगान गाता रहा। पत्नी ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वो औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। सिया पूरी तरह सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। दोस्तों, ये बात सही है कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिश्ते ज़रूरी है। वो भी सच्चे और अच्छे लोगों के रिश्ते, अपनों के रिश्ते, अपनों का साथ, उनका प्यार। अगर जीवन में कोई रिश्ते ही नहीं रहेंगे, कोई अपना कहने वाला ही नहीं रहेगा, तो कैसे जियोगे यार? क्या करोगे अकेले? झूठे मतलबी लोगों के साथ ज़िंदगी नहीं कटती। पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं। एक बात याद रखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपके आसपास के लोग कम होते जाएंगे। आप धीरे धीरे अकेले होते जाओगे। पैसा काम नहीं आएगा तब।
इसलिए जो आपके अपने हैं उन्हें संभाल के रखो, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहे, आपके बूढ़े होने तक। कोई आपका अपना, कोई आपसे बात करने वाला, जिससे आप अपने मन की सारी बात कर सको। अकेलापन आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगा। ना हंस पाओगे, ना बोल पाओगे। एक बार पैसा चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर कोई अपना चला गया तो कभी नहीं लौट कर आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड शेयर करना और कमेंट करके बताइए आपको हमारी कहानी आज की कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।